के बारे में, इसके बारे में स्टैटिक जीके। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से की गई। पानीपत हरियाणा से। कहाँ से की गई? पानीपत हरियाणा से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो एलपीजी जो सिलेंडर वितरण किए गए उसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई। कहाँ से की गई? उत्तर प्रदेश की सबसे पहली बार इसका वितरण किया गया। इस योजना की शुरुआत बलिया से की गई थी। और जो दूसरा है 2.0 उज्ज्वला योजना की शुरुआत, उसकी शुरुआत की गई थी महोबा से। यदि आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त सन 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई। यह पूछा जाए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, क्योंकि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिवस राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यदि आपसे पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता 1931 में हुआ था। और 1942 9 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1942 में उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिंथिंगो। जब 8 और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी का मिलन हुआ था। 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। यदि आपसे पूछा जाए प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। समझ में आया? और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उसके बाद ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1939 में। यदि आपसे पूछा जाए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। आपसे पूछा जाए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। समझ में आया? उसके बाद पूछा जाए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन से? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में एस सोमनाथ को अपॉइंटमेंट किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए मनोज सोनी वर्तमान में कौन है, तो मनोज सोनी जो है ये यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। और यूपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया। समझ में आया? और समीर बी कामत के बारे में पूछा जाए, तो समीर बी कामत जो हैं वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, जिसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत बने हैं।
और DRDO का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इस पर स्थापना 1958 में हुई थी। यह पूछा जाए अनिल चौहान कौन है वर्तमान में, जो अनिल चौहान है ये वर्तमान में भारत के दूसरे नंबर के CDS बने, चीफ डिफेंस स्टाफ। यह पूछा जाए भारत के पहले CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में हाल ही में जो CDS अपॉइंटमेंट किया गया है वो अपॉइंटमेंट किया गया है अनिल चौहान को। समझ में आया। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था, जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको मतलब संविधान द्वारा कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 22 अगस्त 1947 को। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज को है भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यदि आपसे पूछा जाए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया था, हमने अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार, हमने 26 नवंबर 1946 को संविधान को क्या कर लिया था, अंगीकृत किया था, स्वीकार नहीं किया था, अंगीकृत किया था। उसके बाद पूछा जाए कि हमने पूर्णतः संविधान को कब लागू कर दिया, तो हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 अगस्त 1947 को अपनाया गया। यह पूछा जाए ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। यदि आपसे पूछा जाए मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो चाल का होता है, स्पीड का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यदि ओम किसका मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक। जो लुमेन होता है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का। यदि आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है, मतलब हमने मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है, तो हमने जो मौलिक अधिकार है इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से। यदि आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यदि आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। या सिटीजनशिप जिसको कहते हैं नागरिकता, हमने जो नागरिकता है अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है सिटीजनशिप में। यदि आपसे पूछा जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध लिया है। क्या लिया है, आपात उपबंध, जो 3 प्रकार की आपातकालें लगाई जा सकती हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगी हैं। पहली बार भारत पाक के युद्ध हुआ था 1962 में, फिर 1971 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और तीसरी बार जो आंतरिक के आधार पर 1975 में। समझ में आया। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 356 में किया गया है और जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका उल्लेख 352 में किया गया और वित्तीय आपातकाल को हमने वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया। समझ में आया। और आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया। समझ में आया। ठीक।